रत्नागिरी ये नाम सुनते ही नीला समंदर, झूमते हुए पेड़ और हरियाली से ढके पहाड़ हमारे मन में एक सुंदर तस्वीर बना देते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में बसा यह सुंदर शहर मानो धरती पर उतर आया स्वर्ग हो। ये स्थान किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं लगता। यहाँ की मिट्टी में सुगंध है, हवा में नयापन है और वातावरण में एक अलौकिक शांति। रत्नागिरी की विशेषता केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा बसती है यहाँ के आध्यात्मिक मंदिरों में। इन मंदिरों की बात ही निराली है। कोई समुद्र की लहरों से बातें करता है तो कोई पहाड़ियों की चोटी पर ध्यान मग्न खड़ा है। इन मंदिरों में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो हर कण में भक्ति का संगीत गूंज रहा हो। तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं रत्नागिरी के उन चमत्कारी मंदिरों की यात्रा पर, जहां श्रद्धा हर कदम पर साथ चलती है और आस्था हर सांस में महसूस होती है। आइए इस दिव्यता से भरी यात्रा का श्री गणेश करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति जय श्री गजानन, गणपति बप्पा मोरया। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां पर गणपति भगवान स्वयं प्रकट रूप में विराजमान हैं, जो भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए दर्शन करते हैं गणपति पुले मंदिर के। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री गजानन का ये मंदिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रत्नागिरी बीच पर समंदर के किनारे स्थित है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, परंतु समय समय पर मंदिर का पुनरुत्थान होता रहा है। यहाँ पर गणपति जी पश्चिम द्वार पर स्थित हैं, अर्थात इन्हें पश्चिम द्वार स्थित गणपति नाम से जाना जाता है। ये जो गणेश जी का मंदिर है श्री क्षेत्र गणपति पुले में, ये पश्चिम द्वार में स्थित है। ये जो सामने जो पूरा समुद्र है, ये समुद्र की जो मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को संस्कृत में पुलन कहा जाता है, इसलिए इस गांव का नाम गणपति पुले ऐसा पहचाना जाता है। इस स्थान मूर्ति रूप में गणपति जी का सीना और पेट स्थित है और ये स्वयं प्रकट भगवान गणपति हैं। गणपति पुले मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है, उसे ही गणपति का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल मंदिर की परिक्रमा का विधान नहीं है, मंदिर के साथ ही पूरी पहाड़ी की परिक्रमा की जाती है। पूरी परिक्रमा लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 15 मिनट का समय लगता है। आधी परिक्रमा होते ही गणपति भगवान के श्रीमुख अर्थात सूंड के दर्शन होते हैं तथा पूर्ण परिक्रमा होते ही गणपति जी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, समुद्र की मिट्टी को संस्कृत में फूलन कहा जाता है, इसलिए यहाँ समंदर के बीच पर बने हुए इन गणपति भगवान को फूलन गांव के नाम पर ही गणपति पुले या गणपति फुले भी कहा जाता है। जो अष्टविनायक है, ये अष्टविनायक खाली महाराष्ट्र इस एक राज्य में है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो 8 महागणपति है, उसमें से 5 नंबर का गणपति इस गणपति को माना जाता है। ये जो हर एक गणपति है पूरे भारतवर्ष के अष्ट महागणपति, ये हर एक
हर दिशा में बैठा है, जैसे कि पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। हर दिशा का एक रक्षण करता रहता है। ये पश्चिम का रक्षण करता है, इसीलिए इसको पश्चिम द्वार देवता कहते हैं। यह लंबोदर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम के अंतर्गत व्यवहार होता था। इसमें व्यक्ति अपने पास की वस्तु को देकर उससे अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लिया करते थे। इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। उस समय यहाँ एक भिड़े नाम के कोच रहा करते थे। उनकी एक गाय प्रतिदिन पहाड़ी के ऊपर चरने जाया करती थी, परंतु संध्या के समय दूध नहीं देती थी। भिड़े को लगा कि कोई तो है जो मेरी गाय का दूध दूह लेता है, इसलिए एक दिन वो गाय की देखभाल के लिए स्वयं पहाड़ी पर गए। उन्होंने देखा कि गाय एक चट्टान के पास जाकर स्वयं ही दूध छोड़ रही है। जब भिड़े पास में गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उसी रात भिड़े को स्वप्न में गणपति जी ने दर्शन देकर उसी गाय के दूध वाले स्थान पर अपने विराजमान होने की बात कही तथा उन्होंने भिड़े को आदेश दिया कि वो उसी स्थान पर गणपति जी का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करें, जिससे उनका और वहां आने वाले सभी लोगों का कल्याण होगा। और तभी से यहाँ भगवान गजानन की पूजा प्रारंभ हो गई। भक्तों, मंदिर का पुनरुत्थान कार्य 1998 से 2003 के मध्य बड़े स्तर पर हुआ है। जो मंदिर का प्रारूप आप देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। यहाँ पुनरुत्थान के पश्चात प्रथम बार शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी ने अपने हाथों गणपति भगवान की पूजा की थी। मंदिर में भाद्रपद प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक भाद्रपद मास का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कीर्तन, भजन, सेवा, भंडारे आदि चलते रहते हैं। ऐसे ही माघ मास में भी प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक उत्सव मनाया जाता है। वर्ष में ये 2 महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं, जिनमें भजन, कीर्तन, यज्ञ, जागरण और भंडारे का यहाँ आयोजन होता है और भक्तजन गणपति भक्ति के रस में डूबे रहते हैं। गणेश जी हमारे लिए, उसके भक्तगणों के लिए यहाँ पे सदैव उनका काम करने के लिए, उनको सुजलाम सुफलाम और उनकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे हर वक्त तैयार है। खाली उनको आपके श्रद्धा की, आपके भावना की ही जरूरत है। ऐसे ये गजानन यहाँ पे प्रकट है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल तथा अति दिव्य है। यहाँ पर गेरुए रंग से रंगी मंदिर की दीवारें बहुत ही सुंदर हैं। दीवारों पर शिल्प कार्य मन को प्रफुल्लित करने वाला है। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह गणेश जी की, शिव परिवार की सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ गणपति जी के वाहन मूषक की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तथा द्वार के दोनों ओर स्थापित गज प्रतिमा मन को आकर्षित करने वाली है। मंदिर में उत्सव के समय भजन, संकीर्तन, कथा आदि के लिए यहाँ पर्याप्त जगह है। इस मंदिर का वातावरण एक दिव्यता से भरा हुआ है। समंदर के किनारे स्थित इस मंदिर की शोभा निराली है। सौंदर्य की दृष्टि से मंदिर किसी दिव्य लोक की परिकल्पना है। मंदिर के सम्मुख समुद्र देवता का सुंदर दृश्य मन को आह्लादित कर देता है। समंदर किनारे पर स्थित ये मंदिर एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ भगवान गणपति से अपनी मनोकामना निवेदित करता है, उसकी कामना को गणपति अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ति के पश्चात श्रद्धालु गण गणपति मंदिर में भगवान को अपनी ओर से भेंट चढ़ाते हैं। गणपति भगवान सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं, अतः इन्हें मन से प्रणाम करने से भी विघ्नों का नाश हो जाता है। संस्थान श्री देव गणपति पुले के द्वारा दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खिचड़ी, मूंग दाल और स्वीट में लड्डू ऐसा, और शाम को 7 बजे पुलाव, स्वीट, शीरा और अचार ऐसा भोग यानी कि महाप्रसाद के तौर पे मुफ्त में दिया जाता है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 5 बजे है तथा मध्याह्न में आरती 12 बजे होती है। सायंकालीन आरती 7 बजे तथा मंदिर में शयन आरती का समय 8:45 का है।
मंदिर प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक सभी दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। यदि आप गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र के दर्शन के लिए आते हैं तो रत्नागिरी में आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे श्री देवी भगवती मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री मारुति मंदिर, श्री महादेव मंदिर, श्री भैरी भवानी मंदिर इत्यादि। यदि आप गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान गणपति पुले की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इति शुभम। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक पवित्र और अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने के लिए कोंकण क्षेत्र के नांदीवडे गांव में लेकर आए हैं। नांदीवडे रत्नागिरी से पूर्व दिशा की ओर कोंकण क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इस गांव की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। रत्नागिरी, चिपलुन, देवगढ़, कराड़ इत्यादि नांदीवडे के निकटतम शहर हैं। अरब सागर के किनारे बसा होने के कारण यहाँ अधिकांश समय मौसम में नमी बनी रहती है। चलिए, आज हम आपको नांदीवडे गांव में स्थित करहाटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। करहाटेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में शालिहारों के शासनकाल के दौरान हुआ। करहाटेश्वर मंदिर समुद्र की ओर समाप्त होने वाली एक पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपको सामान्य द्वारों से भिन्न दिखाई देगा। इस द्वार का शीर्ष आपको प्राचीन नॉर्वे के सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले सींगों से युक्त वाइकिंग हेलमेट की तरह दिखाई देता है। इस द्वार के पास औदुंबर अर्थात गूलर का पेड़ स्थित है और शायद इसी पेड़ के कारण इस द्वार को भी औदुंबर द्वार कहा जाता है। औदुंबर द्वार से आपको पत्थर की बनी हुई कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई नजर आएंगी। ये सीढ़ियां लगभग 75 डिग्री के कोण पर खड़ी हुई हैं, जिसके कारण वृद्धजनों और घुटनों की समस्या से ग्रस्त लोगों को इन पर चढ़ने उतरने में दिक्कत पेश आ सकती है। घने जंगल के मध्य घने पेड़ों से घिरी हुई ये छायादार सीढ़ियां समुद्र के तट तक जाती हैं। यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसमें भूमिगत मीठे पानी की धारा स्वतः 12 महीनों गिरती रहती है। इस भूमिगत जल को पत्थर के एक मानव निर्मित सुंदर गौमुखी शिल्प के माध्यम से कुंड तक पहुंचाया जाता है। भक्तगण अपने हाथ पैर धोकर या स्नान करके पहले तरोताजा होते हैं और उसके बाद
मंदिर में करहाटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। कुंड के आसपास चट्टानी समुद्र तट का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यहाँ अनेक पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए भी अपने मित्रों और परिवारों के साथ आते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक साधारण से कक्ष में आपको गणेश मंदिर भी दिखाई देगा, जिसमें श्री गजानन की सफेद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। करहाटेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अद्वितीय है। मंदिर परिसर में आपको पत्थर से निर्मित कुछ दीप स्तंभ दिखाई देंगे। पारंपरिक सभी मंदिरों में जो गुंबद और शिखर आमतौर पर दिखाई देते हैं, वो आपको इस मंदिर के भवन में दिखाई नहीं देंगे। मंदिर का ये भवन आयताकार है, अर्थात चौड़ाई से अधिक इसकी लंबाई है। इसकी छत पर ग्रामीण भवनों में दिखाई देने वाले कवेलू अर्थात मिट्टी की टाइल्स लगी हुई हैं। भीतर प्रवेश करते ही आपको ये भवन 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है, जिसमें एक बड़ा हॉल, उससे थोड़ा छोटा सभा कक्ष तथा सबसे छोटा कक्ष गर्भगृह का है। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग स्वरूप में करहाटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। और महादेव के सामने उनके प्रिय नंदी जी की बहुत ही प्राचीन सुंदर प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह के समीप ही कुछ अन्य छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में एक और गणपति महाराज के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के इस भवन की छत को सागौन की लकड़ी के मजबूत स्तंभों ने संभाल रखा है। ये सभी स्तंभ नक्काशी रहित चौकोर तथा साधारण हैं। इस मंदिर की सादगी और सरलता ही इसे अन्य मंदिरों से अलग तथा विशिष्ट बनाती है। दुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के कारण करहाटेश्वर महादेव मंदिर को गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ भक्तों की बहुत अधिक भीड़ आमतौर पर नहीं देखी जाती, किंतु श्रावण माह के दौरान यहाँ आम दिनों से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का मुख्य उत्सव है।
मंदिर में मंगल आरती का समय प्रातः 5 बजे एवं शयन आरती रात्रि 7 बजे संपन्न की जाती है। नांदीवड़े से रत्नागिरी की दूरी मात्र 65 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से तय की जा सकती है। रत्नागिरी एक प्रसिद्ध शहर है जहां पहुंचना बहुत सुलभ है। ये शहर परिवहन के विभिन्न माध्यमों से संपूर्ण देश से भली भांति जुड़ा हुआ है। दोस्तों, करहाटेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित एक दिव्य और शांत देव स्थान है। आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और अपार शांति का अनुभव करने के लिए एक बार करहाटेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य कीजिए। आपकी इस यात्रा में हमारे कार्यक्रम दर्शन का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शीघ्र ही किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर आपसे पुनः भेंट होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत की रत्नागिरी ग्राम पंचायत समिति में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, वटाद, जो जिला परिषद का हिस्सा है। वटाद का औपचारिक नाम वटाड है, लेकिन स्थानीय लोग इसे वटाद या वाटद भी कहते हैं। सुंदर प्रकृति से हरा भरा ये गांव यहाँ स्थित खंडालेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या कथा है, ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं खंडालेश्वर महादेव मंदिर। रत्नागिरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 1800 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण हुए भी लगभग 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में भी मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित श्री खंडालेश्वर महादेव स्वयंभू हैं, अर्थात इस शिवलिंग को किसी अन्य स्थान से यहाँ लाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये भूमि में से स्वतः ही प्रकट हुआ है। खंडालेश्वर मंदिर के चारों ओर किले के जैसी दीवारें हैं और किले के जैसा ही मजबूत दरवाजा भी है। इस द्वार से ही मंदिर परिसर के भीतर देखने पर ठीक सामने एक चबूतरे पर छोटा मंडप तथा उसके पीछे कोंकण शैली में निर्मित कवेलू के छप्पर वाला एक बड़ा भवन दिखाई देता है। परिसर में एक स्थान पर माता दुर्गा को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ 4 दीप स्तंभ भी निर्मित हैं, जिन पर विशेष अवसरों पर दीपक प्रज्वलित होते हैं। परिसर के चबूतरे पर बने मंडप में महादेव की सवारी श्री नंदी जी विराजमान हैं। और नंदी जी के ठीक सामने जो भवन बना हुआ है वो मुख्य खंडालेश्वर महादेव मंदिर है। भवन की कुछ सीढ़ियां मुख्य मंदिर के प्रांगण में हमें पहुंचा देती हैं, जिसे पार करने के बाद 6 स्तंभों पर टिका एक विशाल हॉल दिखाई देता है। इस हॉल के अंतिम छोर पर खंडालेश्वर महादेव का गर्भगृह निर्मित है।
गर्भगृह के सामने वाली बाहरी दीवार के पास विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। गर्भगृह में स्वयंभू खंडालेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके हृदय को आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के पास में 2 तालाब भी देखे जा सकते हैं। अनेक वर्षों से खंडालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा स्थानीय लोग सुनते सुनाते आए हैं। इस कथा के अनुसार पहले इस स्थान से कुछ ही दूरी पर ग्वालों की बस्ती हुआ करती थी, जिनकी गाय इस स्थान पर घास चरने के लिए आया करती थी। इन्हीं में से एक गाय इस स्थान पर आकर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध स्वतः ही विसर्जित कर देती थी, जिसके कारण उस गाय के ग्वाले को गाय से दूध प्राप्त नहीं हो पाता था। ग्वाले को लगा कि शायद जंगल में कोई उसकी गाय का दूध चुरा लेता है। चोर का पता लगाने के लिए एक दिन ग्वाले ने अपनी गाय का पीछा किया। गाय प्रतिदिन की तरह जंगल में इस स्थान पर आ गई और पीछे पीछे ग्वाला भी यहाँ तक चला आया। कुछ देर बाद जब ग्वाले ने देखा कि गाय के थनों से स्वतः ही दूध निकलकर एक पत्थर पर गिर रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूध को इस तरह व्यर्थ होता हुआ देखकर ग्वाले को बड़ा क्रोध आया और उसने फसल काटने वाली अपनी दरांती निकालकर उस पत्थर पर वार कर दिया। दरांती जैसे ही पत्थर से टकराई, उसके 3 खंड अर्थात टुकड़े हो गए और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। ये देखकर ग्वाला बहुत ही घबरा गया। उसे लगा कि उसने क्रोध में किसी दैवीय शक्ति पर वार कर दिया है। तभी उसे विचार आया कि यदि इस पत्थर में सचमुच कोई दैवीय शक्ति है तो इन खंडों को वापस एक साथ रखने पर ये जुड़ भी सकते हैं। ये सोचकर ग्वाले ने मन ही मन पश्चाताप के साथ क्षमा मांगते हुए पत्थर के 3 खंडों को आपस में मिला दिया और चमत्कारिक रूप से पत्थर फिर से जुड़कर शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया। वही पत्थर आज खंडालेश्वर महादेव मंदिर में खंडालेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप में स्थापित है और इसी कथा के फलस्वरूप इस मंदिर को खंडालेश्वर नाम दिया गया। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की आरती प्रतिदिन सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे होती है। महादेव का मंदिर होने के कारण शिवरात्रि का विशेष उत्सव होना तो निश्चित ही है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भगवान की यात्रा, भजन कीर्तन और विशेष पूजा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों की तरह श्रावण माह का भी यहाँ विशेष महत्व है। श्रावण के अवसर पर यहाँ अनेक कांवड़िए अपने साथ पवित्र जल लेकर खंडालेश्वर महादेव का अभिषेक करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांडिया भी आयोजित किया जाने लगा है। वटाद या वाटद आकर खंडालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आपको सर्वप्रथम रत्नागिरी आना होगा। रत्नागिरी से वटाद की 45 किलोमीटर की दूरी आप सड़क मार्ग के द्वारा बस अथवा निजी वाहन से तय कर सकते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण रत्नागिरी तक आने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। दोस्तों, वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि भारत के विभिन्न मंदिरों को समर्पित हमारे चैनल दर्शन के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तथा आपकी धार्मिक यात्राओं को सुगम करने के लिए लाभप्रद साबित हो रहे हैं। इसी आशा के साथ अगले वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के सुंदर कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी नामक एक शहर व जिला है, जो अपने लंबे अरब सागर तट, विभिन्न बंदरगाहों
और सह्याद्री पर्वतमाला के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में देश के सबसे स्वादिष्ट हापुस आम भी पैदा होते हैं। और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी रत्नागिरी जिले में स्थित प्रसिद्ध एवं पवित्र श्री लक्ष्मी केशव मंदिर के। श्री लक्ष्मी केशव देवस्थान रत्नागिरी जिले एवं शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोलीसरे गांव में स्थित मंदिर है। कोलीसरे फाटा से ये मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र शास्त्री नदी के किनारे बना ये मंदिर कोंकण की सुरम्य पहाड़ियों एवं वनों के प्राकृतिक सौंदर्य का ही एक हिस्सा सा प्रतीत होता है। लक्ष्मी केशव मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अनेक सीढ़ियों के द्वारा एक पहाड़ी से नीचे की तरफ जाना होगा। सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के दोनों ओर लोहे की रेलिंग लगी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद आप मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, जो पर्याप्त रूप से विशाल एवं खुला हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, जिसके लिए परिसर में ही एक स्थान बना हुआ है जहां पहाड़ों से आता हुआ प्राकृतिक जल बहता रहता है। मान्यता है कि ये जल भी गंगा जल की तरह लंबे समय तक खराब नहीं होता और संग्रह करके रखा जा सकता है। कोंकण शैली में बने इस मंदिर का हॉल किसी मराठा राजा के दरबार की तरह ही प्रतीत होता है, जिसमें अनेकों स्तंभ बने हुए हैं। हॉल में मराठी भाषा में मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां भी एक स्थान पर लिखकर लगाई गई हैं। इस हॉल की छत भारतीय ग्रामीण मकानों की छतों की तरह कवेलुओं के द्वारा ढकी गई है। हॉल के अंतिम छोर पर गर्भगृह बना हुआ है, जिसके मुख्य द्वार पर 2 पत्थर के हाथी तैनात हैं। द्वार के दोनों ओर तथा गर्भगृह में भी बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। हॉल तथा गर्भगृह में भूरी तथा कत्थई रंगों की टाइल्स लगी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित लक्ष्मी केशव जी की मूर्ति नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होने वाले शालिग्राम नामक काले पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट है। भगवान विष्णु के सौम्य रूप को दर्शाती ये मूर्ति चतुर्भुजाकार है तथा इसमें भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म देखे जा सकते हैं। मध्ययुगीन लक्ष्मी केशव जी की प्रतिमा के बाईं ओर माता लक्ष्मी की मूर्ति तथा दाईं ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति संलग्न है। इस प्रतिमा में विष्णु जी के मुख के चारों ओर उनके दशावतारों की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। अनुमान है कि ये मूर्ति लगभग 750 से 973 ईस्वी के मध्य की हो सकती है, जिसे महाराष्ट्र के तत्कालीन शासक राष्ट्रकूट वंश के किसी राजा के द्वारा बनवाया गया था। वहीं एक अन्य अनुमान के अनुसार ये मूर्ति 1510 में सीतावाड़े महल के गांवों के महलकारी भानु प्रभु तेरे देसाई द्वारा इस मंदिर में स्थापित की गई थी। मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार 12वीं शताब्दी में वडोरा केशपुर गांव के काने, जोशी और विचारे नामक 3 व्यक्तियों को एक साथ समान सपना आया कि लक्ष्मी केशव की प्रतिमा कोल्हापुर के रंकाला तालाब में डूबी हुई है। देवी ने स्वप्न में ही उन्हें आदेश भी दिया कि मुझे इस तालाब से निकालकर अपने गांव में ही मेरी स्थापना करो। स्वप्न से प्रेरित होकर तीनों व्यक्ति अगले ही दिन कोल्हापुर कूच कर गए। कोल्हापुर पहुंचकर उन्होंने रंकाला तालाब में लक्ष्मी केशव की मूर्ति की खोज आरंभ की, जो अथक प्रयासों के बाद अंततः उन्हें प्राप्त भी हो गई। तीनों व्यक्ति मूर्ति को लेकर कोल्हापुर से वापस चल दिए और कुछ ही दिनों में शास्त्री नदी तक, जिसे अब जयगढ़ की खाड़ी कहा जाता है, पहुंच गए। नदी को पार करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी केशव की मूर्ति को जहाज में रखा और कालेश्वर बंदरगाह तक लेकर आए। यहाँ से आगे चलते समय रात हो जाने के कारण वे लोग मूर्ति को एक स्थान पर रखकर विश्राम के लिए रुक गए। लेकिन जब अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वो उनसे हिली भी नहीं। अथक प्रयासों के बाद भी जब वो मूर्ति को हिला भी न सके तो उन्होंने लक्ष्मी केशव की इच्छा मानते हुए मूर्ति की वहीं स्थापना कर दी। आज उसी स्थान पर यह मंदिर खड़ा हुआ है। वैसे तो लक्ष्मी केशव मंदिर में सभी हिंदू त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु कार्तिक शुक्ल दशमी और पूर्णिमा के उत्सव का यहाँ विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में कोंकण शैली में ही बना हुआ एक छोटा सा मारुति मंदिर भी है, जिसमें बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है।
जहां भोलेनाथ सपरिवार विराजमान हैं एवं उनके सामने नंदी जी और कच्छप की प्रतिमा स्थित है। इस क्षेत्र में लक्ष्मी केशव मंदिर के अतिरिक्त भगवान शिव को समर्पित रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये इधर के रहने वाले हैं, तेरे जैसे ही लोग ग्रामस्थ, उनका वो कुलस्वामी है, नाम स्वयंभू रत्नेश्वर है उसका, वो 300-350 साल पुराना है। तथा इस क्षेत्र में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अलीबाग, गणपति पुले, दापोली इत्यादि, जहां जाना आपके लिए एक सुंदर अनुभव होगा। लक्ष्मी केशव देवस्थान के दर्शन के लिए आपको कोलीसरे गांव आना होगा। कोलीसरे रत्नागिरी शहर से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको रत्नागिरी आकर लक्ष्मी केशव मंदिर पहुंचने में सुविधा रहेगी। भक्तों, अगर आप भी लक्ष्मी केशव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और भगवान श्री लक्ष्मी केशव का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री लक्ष्मी केशव। इति शुभम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे भारत देश में अनेक मंदिर हैं। यहाँ के हर शहर के हर मोहल्ले में छोटा बड़ा कोई ना कोई मंदिर अवश्य मिल जाता है। कुछ मंदिर तो बड़े ही दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं। भूमि के अंदर, समुद्र के मध्य और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी मंदिर देखे जा सकते हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही एक मंदिर की यात्रा पर आपको लेकर चलेगा, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के एक ऊंचे पर्वत पर झरने के मध्य एक गुफा में स्थित है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मंदिर की सुंदर और रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के मारल गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थान है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे मार्लेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सह्याद्री पर्वतों के एक पर्वत पर गुफा के भीतर स्थित है। मार्लेश्वर मंदिर अनेक जलप्रपातों अर्थात झरनों से घिरा हुआ है, जिनमें मंदिर के सबसे निकट धारेश्वर जलप्रपात है, जिसकी सुंदरता परिसर के मंच से देखी जा सकती है। श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं तथा समीप ही बहती बाव नदी में स्नान करके मार्लेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जिस पर्वत पर मार्लेश्वर मंदिर स्थित है, उसकी तलहटी में प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहां प्रसाद एवं स्वल्पाहार के लिए अनेक दुकानें हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इस स्थान से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन चढ़ाई के दौरान आसपास का सुंदर दृश्य आपको थकने के लिए जरा भी समय नहीं देगा। पूरे रास्ते कल कल करती बाव नदी, हरे भरे जंगल, विशाल पर्वत, ऊंचाई से गिरते हुए असंख्य झरने आपको किसी अन्य दुनिया में ही होने का अनुभव दिलाएंगे। मार्लेश्वर मंदिर में आने का सबसे अच्छा समय मॉनसून या सर्दियों का है, क्योंकि गर्मियों में ये हरियाली और ढेर सारे सुंदर जलप्रपात दिखाई नहीं देते हैं। मार्लेश्वर मंदिर की ये यात्रा आपको प्रकृति के रूप में ईश्वर के निकट होने की अनुभूति कराती है। मार्लेश्वर मंदिर का प्रांगण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शांत वातावरण में निर्मित है। मंदिर परिसर से इन पहाड़ों का और ऊंचाई से गिरते हुए झरनों का मनोरम दृश्य सदैव के लिए आपके हृदय में अंकित हो जाता है। ये सच है कि यहाँ की सुंदरता मॉनसून में सबसे अधिक होती है, लेकिन यदि आप एकांत में तथा शांति के साथ भगवान मार्लेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मॉनसून के अलावा किसी अन्य मौसम में यहाँ आना चाहिए।
परिसर में लोहे के 2 पाइप धरती में गाड़कर उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में श्री मार्लेश्वर तीर्थ क्षेत्र लिखकर इसे द्वार का आकार दिया गया है। इस द्वार के ठीक पीछे भगवान मार्लेश्वर की गुफा का द्वार दिखाई देता है। यही मंदिर का गर्भगृह है, लेकिन यहाँ फोटो लेना मना है। गुफा के द्वार के बाहर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। गर्भगृह के भीतर मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। मानसून के दौरान गुफा की छत से भी पानी रिसता रहता है। मार्लेश्वर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसकी नींव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी ने रखी थी। मान्यता है कि सच्चे हृदय से भगवान मार्लेश्वर से जो भी मनोकामनाएं की जाती हैं, वे उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ असंख्य कोबरा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, लेकिन ये विषैले सांप यहाँ आने वाले शिव भक्तों को कभी नहीं काटते। कहा जाता है कि भगवान शिव इन विषैले सांपों के साथ ही यहाँ रहते हैं और आज तक किसी भी सांप ने किसी भी शिव भक्त को इस स्थान पर हानि नहीं पहुंचाई है। ये मान्यता इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को और भी अधिक प्रगाढ़ करती है। यद्यपि आजकल पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ सांप कम ही दिखाई देते हैं। मार्लेश्वर मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि तथा मकर संक्रांति के उत्सव मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि तो महादेव का त्योहार है ही, लेकिन मकर संक्रांति के बारे में भी माना जाता है कि इस दिन गिरिजा देवी का भगवान मार्लेश्वर से विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि और त्रिपुरा पूर्णिमा पर मार्लेश्वर मंदिर में मेला भी लगता है। शिव भक्त इन अवसरों पर मार्लेश्वर मंदिर में आना बहुत पसंद करते हैं। भक्तों, अगर आपको भी मार्लेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने हैं तो शीघ्र ही इस मंदिर के लिए अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। जल्द ही आपसे एक नए धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने देवों के देव महादेव के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं वो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में आपको महादेव के दर्शन तो होंगे, लेकिन उनके द्वार पर सदैव तैनात रहने वाले नंदी जी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, महादेव की सवारी नंदी जी के साथ महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती भी यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए और इससे जुड़ी अनोखी कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी शहर का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। जी हाँ, वही रत्नागिरी जहाँ के प्रसिद्ध हापुस आम आप बड़े चाव से खाते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला और अरब महासागर तट के निकट बसा रत्नागिरी अपने विभिन्न बंदरगाहों के लिए देश भर में जाना जाता है। आज हम आप सबको प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब कोंकण क्षेत्र में बसे इसी रत्नागिरी जिले के धामण से गांव में लेकर आए हैं। और इसी कस्बे में वो मंदिर है जहां भगवान शिव अपने वाहन नंदी और देवी पार्वती के बिना ही विराजित होकर रत्नेश्वर महादेव के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। रत्नागिरी जिले का धामण से गांव हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक पौराणिक महत्व का स्थान है। इस स्थान पर रत्नागिरी के 84 गांवों के कुल स्वामी स्वयंभू रत्नेश्वर विराजमान हैं। रत्नेश्वर महादेव को धामण से गांव का ग्राम देवता भी माना जाता है। धामण से गांव को
देवर्षि ब्राह्मणों का मूल स्थान माना जाता है, जो रत्नेश्वर महादेव को कुल देवता मानते हैं। मान्यता है कि आदिल शाह के शासन से भी पहले से रत्नेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर बहुत पुराना है, जैसे कि आदिल शाही के पहले ही ये मंदिर बसा हुआ है। इस मंदिर का ऐसा विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान के साथ नंदी और उसकी पार्वती यहाँ नहीं आई है। जिस भक्त ने उसको बुलाया, वो भोलेनाथ उस भक्त पर प्रसन्न होकर अपने दोनों साथियों नंदी यानी पार्वती उनके पूछने बगैर यहाँ चला आया और यहाँ पे स्थानापन्न हुआ। मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि सदियों से यहाँ भगवान रत्नेश्वर की पूजा होती आ रही है। ये मंदिर यहाँ बहने वाली सोमगंगा नदी के तट पर स्थित है। धामण से गांव में रत्नेश्वर मंदिर के अलावा भी अनेक धार्मिक स्थान हैं, जैसे मनई मंदिर, कालिका मंदिर, जखमाता मंदिर, श्री दत्तगुरु देवस्थान, साईं मंदिर, हनुमान मंदिर, बौद्ध समाज मंदिर इत्यादि। धामण से गांव का रत्नेश्वर महादेव मंदिर दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर निर्मित है, जो कि कम ही मंदिरों का होता है। सामान्यतः हमारे देश में दक्षिण मुखी मंदिर कम ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं उन्हें बहुत विशेष माना जाता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि रत्नेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक दुर्लभ उदाहरण है। मंदिर का मुख्य द्वार साधारण किंतु विशाल है। बाहर से देखने पर यह मंदिर कोंकण शैली के किसी साधारण भवन की तरह दिखाई देता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ मंदिर के नाम पर केवल मंदिर का गर्भगृह ही था, लेकिन अब गर्भगृह को स्वयं में समाहित करता हुआ एक विशाल मंडपनुमा हॉल यहाँ पर बनवा दिया गया है। रत्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान रत्नेश्वर महादेव के अलावा धामण से गांव के ग्राम देवता श्री रवलनाथ जी की भी एक प्रतिमा स्थापित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ के साथ साथ ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के नाम की पादुकाएं भी रखी हुई हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ दत्तावतार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। गर्भगृह के द्वार के दोनों ओर दीवार के निकट विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, जैसे श्री रावलनाथ जी, श्री महालक्ष्मी, श्री चंडिका, श्री वाग्जयी, श्री त्रिमुखी इत्यादि। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ महादेव के साथ पार्वती जी और नंदी जी दिखाई नहीं देते हैं, जो सामान्यतः महादेव के हर मंदिर में उनके साथ होते ही हैं। मान्यता है कि भगवान महादेव के एक भक्त ने कठोर तप करके उन्हें यहाँ बुलाया था। महादेव स्वयं भी उस भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि देवी पार्वती और नंदी जी को छोड़कर ही यहाँ आ पहुंचे। इसलिए इस मंदिर में माता पार्वती तथा नंदी जी का कोई विग्रह नहीं है। रत्नागिरी क्षेत्र के 84 गांव के ग्राम देवता भी रत्नेश्वर महादेव के रूप में इस स्थान पर स्थित हैं और इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर नाम दिया गया है। मंदिर के नाम से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार रत्नागिरी के पास में रत्नासुर नामक एक राक्षस भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे। माना जाता है उस राक्षस भक्त के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ गया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर में
मार्गशीर्ष महीने के एकादशी से पूर्णिमा तक पर्व चलते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन तो इस मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा में इस मंदिर का बहुत त्यौहार होता है। लगभग इस दिन में 2 से 3 हज़ार भाविक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कम से कम 3 से 4 हज़ार पब्लिक रात को यहाँ इकट्ठे होते हैं और भगवान का उच्चारण करता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार रहता है। श्रावण महीने के 4 सोमवार का त्यौहार रहता है। इस दिन लगभग 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु भगवान रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। इस दिन यहाँ विशेष आरती की जाती है तथा आए हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भी बनवाया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना सच्चे हृदय से मांगी जाती है, रत्नेश्वर महादेव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर एक जागृत स्थान है। रत्नेश्वर महादेव काल की दिशा को भी पलट सकते हैं। दोस्तों, रत्नेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसा हुआ एक दिव्य और जागृत देव स्थान है। आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण के लिए एक बार रत्नेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य कीजिए। आपकी रत्नेश्वर महादेव की यात्रा में हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और शीघ्र ही मिलते हैं एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार एक पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एवं दिव्य स्थान के, जहां पर मां शक्ति स्वयं प्रकट होकर इस दिव्य धाम में आई और भक्तों की मनोकामनाओं को आज भी पूर्ण कर रही हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री भगवती देवी मंदिर के। ये मंदिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। श्री भगवती देवी कोल्हापुर की अंबाबाई की बहन है। एक समय था जब महाराष्ट्र की इस नगरी में कोलासुर और रत्नासुर नाम के राक्षसों का बहुत अधिक आतंक था। उन्होंने यहाँ के नगरवासियों को त्रस्त कर दिया था। तब अंबाबाई ने घोर तप कर कोलासुर का वध कर दिया। कोलासुर का वध करने के कारण ही इस नगर का नाम कोल्हापुर और अंबाबाई यहाँ की कुल देवी और नगर देवी बन गई। अंबाबाई की कोल्हापुर नगर में बड़े भाव से पूजा होने लगी, परंतु अभी रत्नासुर जीवित था। उसने नगरी में और अधिक आतंक फैला दिया। लोग और अधिक त्रस्त होने लगे। लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर अंबाबाई ने रत्नासुर का वध करने का प्रयत्न किया, परंतु रत्नासुर अंबाबाई से नहीं मरा। फिर अंबाबाई ने और अधिक घोर तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंबाबाई को वरदान दिया कि अंबाबाई की बहन शीघ्र ही प्रकट होंगी और वही रत्नासुर का वध करेंगी। तभी एक देवी प्रकट हुई, जिन्हें भगवती देवी कहते हैं। उन्होंने प्रकट होकर रत्नासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में रत्नासुर को मारकर देवी ने यहाँ के लोगों को उस असुर के संताप से मुक्त किया। यही भगवती देवी अंबाबाई की बहन है, जो कोल्हापुर से चलकर रत्नागिरी आ पहुंची। क्योंकि भगवती देवी ने रत्नासुर का वध किया था, अतः इस नगरी का नाम हुआ रत्नागिरी। रत्नागिरी में भगवती देवी की स्थापना की गई और आज भी श्री भगवती देवी को रत्नागिरी की कुल देवी और नगर देवी माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में श्री भगवती देवी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिनकी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा हर समय संचारित होती रहती है। उसका अनुभव आप यहाँ आकर स्वयं कर सकते हैं। दिव्य वातावरण में इस दिव्य मंदिर की बात ही अनोखी है।
यदि आप रत्नागिरी आते हैं तो आप श्री भगवती देवी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। माँ भगवती देवी इहलोक और परलोक के सभी सुखों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कहा जाता है कि श्री भगवती देवी के चरणों में सच्चे हृदय से अरदास करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भी बड़ी संख्या में भक्त श्री भगवती देवी के दर्शन करने यहाँ आते हैं और देवी के आशीर्वाद से अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ नवरात्रि के दिनों में भक्तों की बहुत भीड़ होती है तथा नवरात्रि उत्सव को यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के अलावा यहाँ पर होली और हर माह की पूर्णिमा को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यदि आप श्री भगवती देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो रत्नागिरी में ही आप पतित पावन मंदिर, श्री गणेश जी मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री देव भैरव मंदिर, श्री जोगेश्वरी देवी मंदिर, श्री गणपति मंदिर, श्री अतुलित बलधाम मंदिर, श्री सोमेश्वर मंदिर, श्री लोटेश्वर महादेव मंदिर, श्री त्रिमुखी मंदिर, श्री गणपति फुले मंदिर, श्री भवानी सोमेश्वर मंदिर, जय विनायक मंदिर आदि स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। आप रत्नागिरी स्थित श्री भगवती देवी मंदिर देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री भगवती देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री भगवती देवी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। भक्तों, हर मंदिर एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति लेकर आता है। प्राचीनता की छाप, अद्भुत शिल्पकला और आस्था से भरा हर कोना, मानो समय भी इन मंदिरों में ठहर जाता हो। लेकिन यकीन मानिए, इन मंदिरों की असली अलौकिकता तब निखरती है जब आप स्वयं यहाँ आकर दर्शन करते हैं, जब आपकी आंखें इन दिव्य स्थलों को निहारती हैं और मन श्रद्धा से भर जाता है। तो बताइए, क्या तैयार हैं आप रत्नागिरी की इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए? क्योंकि यह मात्र एक यात्रा नहीं, ये तो आत्मा से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है।